Hello viewers, how are you? I hope you all will be okay. And myself, Anup Kumar Verma, welcome in Maths Death Academy, and I will discuss here the higher mathematics. So let's begin today's journey. And today's topic is my countability. सो देखा गया है CSIR नेट या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में है बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आता ही आता है, एक सवाल डेफिनेटली पूछा जाता है। तो देखते हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम किसी सेट को काउंटेबल या अनकाउंटेबल बोलेंगे, किस तरीके से हम उसकी काउंटेबिलिटी चेक करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लेट्स बिगिन आवर जर्नी। सो हाँ, काउंटेबिलिटी पढ़ने से पहले हम एक चीज़ डिफ़ाइन करना चाहते हैं। चलिए इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। दैट्स योर इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? हम अपने स्कूल क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो दो सेट्स हैं उनकी कार्डिनल नंबर अगर सेम होगी तो उन्हें हम इक्विवेलेंट बोलेंगे। कार्डिनल नंबर क्या होता है? द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। सो इसमें थोड़ा सा हायर में हम कैसे डिफाइन करें इसको? इक्विवेलेंट सेट, टू सेट्स A and B are said to be equivalent if there exists a bijection between A and B। अच्छा, तो बाइजेक्शन बात वही होगी कि अगर दो कोऑर्डिनेट नंबर दो सेट्स की सेम है तभी उनके बीच में बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर सकती है। सो बात वही है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं उनके बीच में बाइजेक्शन एग्जिस्ट करे तो वो इक्विवेलेंट्स होते हैं, या यू में से द कोऑर्डिनेट नंबर इज सेम ऑफ द बोथ सेट्स, देन बोथ सेट विल सेड टू बी इक्विवेलेंट। ओके, तो ये इक्विवेलेंट और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? is equivalent to B if and only if this cardinal number of A is equals to cardinal number of A। तो अगर हम दो सेट्स हैं और उनके बीच में एक बाइजेक्शन डिफाइन कर दें तो जो कोऑर्डिनेट नंबर A की होगी वही कोऑर्डिनेट नंबर B की होगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। और कोऑर्डिनेट नंबर्स के जो है हम थोड़ा सा इस एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक छोटा सा और है, हमारे पास हमें पता है कि सेट्स जो होते हैं वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। अच्छा, सो फॉर इनफाइनाइट, ठीक है, अब हमारे पास अच्छा फॉर इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट भी हमारे पास दो तरीके का होता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट दो तरीके का कौन कौन सा होता है? मान लो एक ऐसा है इनफाइनाइट सेट, ऐसे हमने मान लो इस तरीके से सेट डिफाइन कर दिया, ABCDEFGH एंड सो ऑन, ऐसे हमने सेट डिफाइन कर दिया। ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हमने इसमें क्या करना है कि हमने इसको नंबरिंग दे दिया, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से इसको हमने नंबरिंग दे दिया। तो ऐसे इनफाइनाइट सेट जिनको हम नंबरिंग दे सकते हैं या जिनकी हम लिस्टिंग कर सकते हैं, तो और नंबरिंग देना जो है वो क्या कहलाता है? इन्यूमरेशन। ठीक है, तो ऐसे सेट्स जिनको हम इन्यूमरेट कर सकें, जिनको हम लिस्टिंग कर सकें, तो उन सेट्स को हम क्या बोलते हैं? डीन्यूमरेबल सेट। और एक तो होता है जिनको हम इन्यूमरेट ना कर सकें, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल, अदरवाइज। तो तुम्हारे पास इनफाइनाइट सेट्स अब तुम्हारे पास दो तरीके के हो गए। एक तो तुम्हारे पास हो गया, हम यही लिख दे रहे हैं, एक तो हो गया तुम्हारे पास डीन्यूमरेबल और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल।
तो जो इनफाइनाइट सेट होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो तुम्हारे पास डी न्यूमरेबल होता है और दूसरा अनकाउंटेबल होता है। सो जो फाइनाइट सेट होगा और जो डी न्यूमरेबल होगा उसे हम काउंटेबल बोलते हैं, और दिस इज योर अनकाउंटेबल। ये तो है, ये अनकाउंटेबल पहले से लिखा गया। तो जो हमारे पास सेट है वो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है तो उसे हम डी न्यूमरेबल बोलते हैं और इसे हम काउंटेबल बोलेंगे। समटाइम्स जो डी न्यूमरेबल सेट है उसको हम काउंटेबली इनफाइनाइट भी बोलते हैं, मतलब इनफाइनाइट तक हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ आ गई। आगे हम थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं, रफ कर दें, ठीक है रफ कर देते हैं। आप लोग अगर कुछ नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि वो सुविधा है आप लोगों के पास। चलिए, तो हाँ, अच्छा अब हम थोड़ा सा कार्डिनल नंबर को डिफाइन कर लेते हैं। तो एक चीज़ है कि अगर हमारे पास एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है, हमने मान लो एक सेट ले लेते हैं, हम एक सेट ले लेते हैं, लेट एस बी आ नॉन एम्प्टी सेट। हमने एक एस जो है नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, ठीक है। तो एस, अगर इफ एस इज फाइनाइट, देन जो कार्डिनल नंबर ऑफ एस है इसको हम कुछ होगी नंबर आएगी उसे हम एन से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। इफ एस इज डी न्यूमरेबल, इफ एस इज डी न्यूमरेबल देन, अच्छा एक चीज़ है, अगर वो डी न्यूमरेबल है तो उसकी हम लिस्टिंग कर सकते हैं, उसका इन्यूमरेशन कर सकते हैं। इन्यूमरेशन कर सकते हैं इसका मतलब हर एक नंबर को या एलिमेंट को हम एक 1 2 3 ऐसे असाइन कर सकते हैं, 1 2 3 असाइन कर सकते हैं। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन बिटवीन नेचुरल नंबर्स के और उस सेट के बीच में बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है। तो इफ एस इज डी न्यूमरेबल देन देयर एग्जिस्ट a bijection between S and set of natural number, i.e. you can say one one and on to map। अच्छा, तो यहाँ से क्या निकल के आया कि कार्डिनल नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू द कार्डिनल नंबर ऑफ, ये ऐसे भी नोटेट करते हैं कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, ये हम डिफाइन कर लिए। अच्छा, इफ एस इज अनकाउंटेबल, हम जान रहे हैं कि डी न्यूमरेबल होगा, फाइनाइट होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा, वो हम बता चुके हैं प्रीवियस। तो इफ़ एस इज अनकाउंटेबल देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बाइजेक्शन बिटवीन एस एंड सेट ऑफ नेचुरल। कोई भी बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा तो डी न्यूमरेबल हो जाएगा, तो कोई एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी बाइजेक्शन नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए एस और एन के बीच में। अच्छा, जो तो सेट ऑफ रियल नंबर से क्या इसकी हम लिस्टिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसकी कार्डिनल नंबर जो होती है वही कार्डिनल नंबर आर की हो जाएगी इफ देयर एग्जिस्ट a bijection
between R and S, ठीक है। कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ R, कोई भी दो सेट्स के बीच में अगर बाइजेक्शन है तो दोनों के कोऑर्डिनेट नंबर सेम होती है, हम लोग सीख ही चुके हैं, तो ये दोनों सेम होगी। ओके, तो ये अब नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। बाकी अभी हम एक चीज़ देखते हैं, अभी इसको हम स्टार्ट में लिख दे रहे हैं, एक छोटा सा वो बना के मिटा दें। कितनी चीज़ें समझ में आ गई? ओके, थैंक यू। अच्छा, तो अगर हम कोई भी सेट है और उसकी हम कार्डिनल नंबर लिखना चाहें तो कार्डिनल नंबर ऑफ एस, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स योर क्या हो सकती है, फाइनाइट होगा तो एन हो सकती है, इफ़ एस इज फाइनाइट, ठीक है। अच्छा, हम इससे पहले छोटी सी चीज़ डिफाइन कर लेते हैं, दिस कार्डिनल नंबर ऑफ डिफाइंड cardinal number of set of natural numbers is equals to LF नॉट, इसको हम LF नॉट पढ़ेंगे, LF नॉट NAUGST। और यहाँ पर हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर को जो डिफाइन करते हैं उसको हम C से, स्मॉल लेटर C हमारे पास डिफाइन करेंगे। तो ये तो F हो गया। अगर S हमारे पास डी न्यूमरेबल है, इट मीन्स उसके जो है कार्डिनलिटी हम LF नॉट से डिनोट करेंगे, इफ़ S, या यू कैन से S इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो गया तो इसका मतलब वो डी न्यूमरेबल हो गया। अच्छा, C, इफ़ S इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो उसको हम कार्डिनलिटी को C बोलेंगे। अच्छा, अब हम एक कार्डिनलिटी डिफाइन करते हैं किसी भी सेट के पावर सेट की, ठीक है। तो वी नो दैट PA, दैट्स कॉल्ड पावर सेट, सेट ऑफ सेट A, या यू कैन से दिस इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A, ऐसे कह सकते हैं। और इसको थोड़ा सा अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज B सच दैट B इज द सबसेट ऑफ A, इट्स वन। अच्छा, हम लोअर क्लासेस में पढ़े थे, मान लो एक छोटा सा हम एग्जाम्पल ले लेते, मान लो हमने कहा कि A इज इक्वल्स टू 1 2 3। चलिए इसको थोड़ा मिटा के करते हैं, ये मिटा दे रहे हैं। क्या यहाँ पर अभी लिखा था मैंने कि अगर कोई भी फाइनाइट सेट है तो उसकी वही कार्डिनलिटी होगी जो उसमें एलिमेंट्स हैं, उनको हमने काउंट कर लिया, उसको हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर कोई डी न्यूमरेबल सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी LF नॉट है, और अगर कोई हमारे पास अनकाउंटेबल सेट है, इट मीन्स विच इज़ दैट सेट इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ रियल नंबर, तो वो हमारे पास C से हम डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब हम पावर सेट की कार्डिनलिटी को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो मान लो हमने एक सेट ले लिया 1 2 3, ओके। तो इसके सारे सबसेट्स हम लिख लेते हैं क्योंकि पावर सेट में सारे सबसेट्स होते हैं। तो पहला एक तो एम्प्टी सेट, हर किसी सेट का सबसेट होता है, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, फिर हम 2 2 का पेयरिंग कर लेते हैं, 1 2 2 3, और थर्ड हमारे पास 3 1 या 1 3, एंड तीनों 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पास जो कलेक्शन होगा दैट्स योर कॉल्ड पावर सेट, दिस इज योर पावर सेट ऑफ ए। अब इसमें काउंट करते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। जनरली वो हम लोग प्रूव भी करते हैं कि जो कार्डिनलिटी होती है किसी भी पावर सेट की, तो वो हमारे पास होती है 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 की पावर कार्डिनलिटी क्या है, इसकी कार्डिनलिटी ऑफ ए यहाँ पर क्या है, दैट्स योर 3, तो यू कैन जस्ट राइट 3 देन 8। तो इट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ इट्स पावर सेट इज फॉर्म ऑफ 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, इट हेयर इज 8। तो सिमिलरली अगर हम एक P है, पावर सेट है, और
उसमें हमारे पास यहाँ पर नेचुरल नंबर पड़ा हुआ है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 2 की पावर LF नॉट, या यू कैन से द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी को हम पावर सेट से LF नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो इसका मतलब है 2 की पावर LF नॉट, और इसको हम मान के चलेंगे C। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि जब हमारे पास कोई भी पावर सेट होगा तो पावर सेट में या तो वो फाइनाइट होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर फाइनाइट कोई हमारे पास कोऑर्डिनेट नंबर है तो यहाँ पर फाइनाइट नंबर आएगी, तो या तो फाइनाइट होगा या फिर 2 की पावर LF नॉट आएगा और उसको हम C कह रहे हैं तो अनकाउंटेबल होगा। तो यहाँ पर कोई भी केस ऐसा नहीं आएगा जहाँ पर डीन्यूमरेशन का बात आए या डीन्यूमरेबल सेट आए। तो इसका मतलब किसी भी सेट का पावर सेट डीन्यूमरेबल नहीं होता है, या तो वो काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा। तो एक नोट हम डाल लेते हैं यहाँ पर, पावर सेट ऑफ अ सेट ऑलवेज फाइनाइट और अनकाउंटेबल। तो ये हमारे पास पावर सेट की बात हमने कर दी कि या तो वो फाइनाइट होगा या फिर डीन्यूमरेबल नहीं होता, कभी भी डीन्यूमरेबल की कंडीशन नहीं आती। इट मीन्स यू कांट से देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड टू एनी ऑफ द पावर सेट। ठीक है, कभी ये नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है दैट्स योर LF नॉट, तो कभी भी हमें किसी भी सेट की पावर सेट की कार्डिनलिटी LF नॉट नहीं आएगी। तो ये अब हमारे पटल पे रहना चाहिए हमेशा। अच्छा, तो अभी थोड़ी सी यहाँ पर अर्थमेटिक डेवलप कर देते हैं और उस किसी कार्डिनल नंबर को देखकर हम सेट की काउंटेबल या अनकाउंटेबल को कैसे डिफाइन करते हैं, आइए इसे सीखते हैं। तो अभी हमने देखा कि फाइनाइट सेट है उसकी कार्डिनलिटी n होती है, जो हमारे पास डीन्यूमरेबल सेट होगा उसकी कार्डिनलिटी को LF नॉट से हमने डिनोट किया। C है तो उसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि क्या कार्डिनलिटी का क्या स्ट्रक्चर है। तो यू नो दैट 1 इज से बड़ा होता है 2, 2 से बड़ा होता है, सब बड़ा लिखते हैं 1 2 3, ये सब कार्डिनल नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते जा रहे हैं, 4 5 एंड सो ऑन। कोई भी n हमारे पास होगा जो इन सबसे बड़ा है। इसके बाद हमारे पास कार्डिनल नंबर आती है LF नॉट, इसके बाद आती है C, और इसको हम 2 की पावर LF नॉट भी कहते हैं। अगर इट मीन्स 2 की पावर LF नॉट अगर होगा तो हमारे पास इस तरीके से हम लिख पाएंगे। इसके बाद है हम 2 की पावर C लिख लेंगे एंड 2 की पावर C एंड सो ऑन। सो अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास इस टाइप की कोऑर्डिनेट नंबर किसी भी सेट की हो सकती हैं। तो हमने जो डिफाइन करके वहाँ से जो रिजल्ट्स आए उससे हम ये कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएं, इट मीन्स किसी सेट की कोऑर्डिनेट नंबर कोई फाइनाइट नंबर हो या फिर LF नॉट हो, तो यहाँ पर हमारे पास सेट क्या आएगा, या तो फाइनाइट आएगा और डीन्यूमरेबल आएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में हमारे पास जो अगर कोई भी सेट है जिसकी कार्डिनलिटी यहाँ से यहाँ तक कोई भी नंबर आ रही है तो उससे हम क्या बोलेंगे, दैट्स योर काउंटेबल। और यहाँ से यहाँ तक का अगर हम कोई कोऑर्डिनेट नंबर आ रही है तो उससे हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल, दैट्स योर अनकाउंटेबल। तो हमें लगता है कि आपको कोऑर्डिनेट नंबर एंड काउंटेबल अनकाउंटेबल की जो रूपरेखा है वो समझ में आ गई होगी, और कहाँ कैसे हम उसे अनकाउंटेबल या काउंटेबल बोलते हैं कोऑर्डिनेट नंबर को देखकर एंड ये सब चीज़ें। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं और फिर नेक्स्ट हम इसको एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।